हेलो दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं प्ले विद योगी। तो पिछली वीडियो में हमने इस गेम का इंटरफेस जाना था, किस तरीके से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, हीरोज़ के एट्रीब्यूट्स के बारे में देख सकते हैं। कुछ लर्न करना, कुछ सीखना चाहें बेसिक चीज़ों के बारे में तो वो सीख सकते हैं। कुछ बाय करना हो तो बाय कर सकते हैं। अब ये जो हमारा वीडियो रहेगा ये बेसिकली अब रहेगा मैप के बारे में। अब जो जो आप ये गेम खेलते हैं, जिस मैप पे ये गेम खेलते हैं, उस मैप में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले एक हीरो सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक रेड किंग इज गुड। तो ठीक है, समझाने के लिए फिलहाल मैं प्ले विथ बोट्स और इजी मोड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अपन को ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो, गेम इजीली आपका मूव करे। तो सबसे पहले हम रेड किंग को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप गेम को सिलेक्ट करेंगे तो इनिशियल कुछ सेकंड्स आपको दी जाती है आपके इनिशियल आइटम्स को बाय करने के लिए। तो वैसे तो ये रिकमेंड करता है, जो ये देखिए आपके जो मैं माउस लेके जा रहा हूँ ये है रिकमेंडेड बाय गाइड। मतलब ये जो आइटम्स है ज़्यादातर लोग सब शुरू में बाय करते हैं, तो हम भी यही बाय कर लेते हैं। और इतना ही अपने पास गोल्ड रहता है शुरू में, फिलहाल 195 रह चुका है, तो इतना ही गोल्ड अपने पास रहता है कि अपन इतने ही आइटम बाय कर सकते हैं। एक ये ऑब्जर्वर वार्ड भी अपन बाय कर लेते हैं, इनका भी मैं मतलब समझाऊंगा आपको। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो द डायर। ये जो गेम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, अपन को अपने एंशियंट को डिफेंड करना है। ये जो टीम है ये है रेडियंट टीम। और बिल्कुल आप इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको यहाँ से शुरू हो जाती है डायर टीम। ये है डायर टीम का एंशियंट, यहाँ देख सकते हैं जहाँ मेरा माउस है, डायर्स एंशियंट। आपको इसको ब्रेक करना है। आपका जो इस गेम का पर्पज़ है वो यही है। और वो जो सामने वाली डायर टीम है उसको आपके इसको ब्रेक करना है। ये देखिए यहाँ पे रेडियंट एंशियंट, अपने वाली टीम का नाम रेडियंट है, सामने वाली टीम का नाम डायर है। ये 5 घोड़े या गधे आप देख रहे होंगे, ये हैं आपके कुरियर। मतलब अगर आप गेम में किसी मैप के किसी भी हिस्से में हैं, आप वहाँ अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए फाइट कर रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं, और आपको बार बार कुछ बाई करने के लिए यहाँ नहीं आना होगा। आपको क्या करना है, इन कुरियर्स के थ्रू आइटम्स मंगा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जो आइटम है, जैसे कि ये अपनी शॉप है, इस शॉप पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके आपको जो भी आइटम बाई करना है उस पर क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक अगर आप यहाँ हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं है इसकी रेंज में, आप काफ़ी आउटसाइड हैं, तो ये अपना जो कुरियर है उसके पास चला जाएगा। और कुरियर को आपको ये एरो की से आदेश देना है। शॉर्ट की इसकी F3 है। तो इस जैसे आप एरो की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक जहाँ पे भी आप होंगे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से आपके पास आइटम पहुँचाने की कोशिश करेगा। बट थोड़ी सावधानी इसमें यह रखिएगा कि कुरियर को सामने वाली टीम ख़त्म कर सकती है, मार भी सकती है। तो इसको भी आप अगर बुला रहे हैं तो सावधानी से बुलाइए और उस पर नज़र रखिए। तो अब मैं बेसिक मैप के बारे में बात कर लेता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं, ये मैप ही गाइड है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 पाथ दिए गए हैं। लेफ्ट साइड अपर लेन इसे कहते हैं, ये मिडल लेन कहते हैं, मिडल साइड, और ये लोअर लेन नीचे वाली साइड। इनको सेफ लेन, मिड लेन, इस तरह के नाम दिए गए हैं टेक्निकल। बाकी मैं नामों पे आपको लेके नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल आम भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी नामों को आप देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से समझिएगा। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि मैप किस तरीके से वर्क करता है। तो होता यूँ है कि हर लाइन में, हर कुछ सेकंड में ये आपकी टीम जनरेट होती है, आपके सोल्जर्स पैदा होते हैं, ये सोल्जर्स। अब आपको इन सोल्जर्स की हेल्प करनी है, आपको इन सोल्जर्स को डिफीट करने के लिए। और इनके सोल्जर्स जो हैं, इनके साथ इनके हीरोज हैं, ये हेल्प करेंगे अपन को अपने सोल्जर्स को खत्म करने के लिए, अपन को खत्म करने के लिए। ठीक है। अब इस लड़ाई में जो आपका आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैप है राइट साइड में नीचे देखिए, एक मैप है जिसमें बिल्कुल ये स्क्वायर मैप एक तरीके से वर्गाकार। इसमें बिल्कुल जो ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल के अप लेफ्ट साइड में, लोअर साइड में तो अपनी पूरी टीम है लगभग। यहाँ उनका आना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि जो ब्लैक एरिया हैं इनमें वो इजीली आके जो ये न्यूट्रल क्रिप्स हैं, ये जो दूसरे क्रिप्स होते हैं इनको क्रिप्ट बोलते हैं साथियों। जो अपनी सोल्जर्स, मैं सोल्जर्स नाम ले रहा हूँ, वो क्रिप्ट कहते हैं। बाकी कई छोटे छोटे कैंप भी बने हुए हैं। ओके, जब ये आ ही गया है तो कोशिश करते हैं इसको डिफीट करने की।
ओके डन। बेसिकली मेरा अभी इस मैप में आपको मैपिंग गाइड है ये, वो मैं अटैक डैमेज करना ये नहीं सिखाने वाला। तो ये है न्यूट्रल कैंप्स। ऐसे कई कैंप बने हुए हैं साथियों, ये देखिए इस तरीके से। ये कैंप में न्यूट्रल क्रिप्ट्स बोलते हैं इनको, या आप कह सकते हैं न्यूट्रल सोल्जर, अगर आपको क्रिप्ट शब्द थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो। गेम के शुरू में तो इनको डिफीट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी ज़्यादा इनके हिट पॉइंट्स हैं 950, मतलब ये इसमें हीरो के लेवल के बराबर के हैं। लेकिन जैसे जैसे गेम में आगे बढ़ेंगे तो इनको डिफीट करना आसान होगा। और इनका पर्पस क्या है, तो अपना गेम का मेन पर्पस है स्विच करना। मतलब अब जितना ज़्यादा स्विचिंग एबिलिटीज आपकी अच्छी होगी, कि आप मेन लाइन में अपने पुश किया, पुश करके तुरंत आए, क्रिप्ट्स वगैरह में फाइट करी, इनको डिफीट किया, फिर मेन लाइन में पुश करने चले गए, तो इससे क्या होता है आपका लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, आपके पास गोल्ड बहुत जल्दी आता है, क्योंकि न्यूट्रल क्रिप्ट्स को आप ऑफ कोर्स किल करोगे तो उनसे भी गोल्ड मिलेगा अपन को, तो आपको गोल्ड मिलेगा। तो गोल्ड और एक्सपीरियंस, और किल करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस से आपका लेवल बढ़ता है। देखो मैंने अभी उस हीरो को किल किया, तो मेरा ये जो लेफ्ट कॉर्नर में आप 2 नंबर देख पा रहे होंगे, इस पे एक येलो सी लाइन आ गई है सर्कल पे, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे एक्सपीरियंस पूरा सर्कल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा नया लेवल आ जाएगा। ओके वापस मैप पे आते हैं। तो होता यूँ है कि अपनी हर लाइन में ये कुछ टावर्स हैं, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। ये पहला जो टावर है ये सबसे कम पावरफुल टावर है, जिसको टीयर 1 टावर कहते हैं। उसके बाद जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ टीयर 2 टावर मिलेगा, जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर टीयर 3 टावर मिलेगा। टीयर 3 टावर के पास ये अपने बैरक्स हैं। यही वो चीज़ें हैं जो अपनी जो सोल्जर्स हैं, क्रिप्ट्स हैं, उनको बनाते हैं। अगर सामने वाली टीम की ये आपने ब्रेक कर दिए दोनों टावर, तो अपने क्रिप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उन्होंने अपने इन टावर्स को, इन दोनों बैरक्स को ब्रेक कर दिया, तो उनके क्रिप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब लगभग डबल पावरफुल हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो है वो है आपका टीयर 4 टावर। तो इस तरीके से 4 टाइप के टावर इसमें गेम में है। हर तरफ ऐसा ही है सेम, इसी तरफ इधर भी टाइप 2 टाइप 1 सेम, लेफ्ट लाइन में भी सेम ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है ये सब। आपको शुरू शुरू में जब आप गेम में नए रहेंगे, तो आप जब आप काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, तो आप इस टावर की शरण में आ सकते हैं। ये टावर कुछ चीज़ें आपकी बढ़ाता है। वो क्या चीज़ें? देखिए इस टावर की रेंज में आप हैं, तो आप अपने हीरो के पास देखिए ये लिखा हुआ है टावर प्रोटेक्शन। मतलब आप इस टावर की रेंज में रहेंगे तो आपको आर्मर इंक्रीज बाई 3 एंड हेल्थ रीजनरेशन बाई 1। आपका आर्मर 3 से बढ़ जाएगा, हेल्थ रीजनरेशन 1 से बढ़ जाएगा। अब इसकी रेंज से आपका क्या मतलब है? तो इस टावर पे आप क्लिक कीजिए, तो जो इसकी ये सर्कल है, ये ग्रीन सर्कल, ये इसकी रेंज है। इस रेंज में आप रहेंगे तब तक ये आपकी ये एक्स्ट्रा जो एट्रीब्यूट मिल रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, ये मिलेगा। जैसे आप रेंज के बाहर आ जाएंगे, सपोज मैं इसकी रेंज के बाहर आता हूँ, तो देखिए ये गायब हो गया। जैसे वापस रेंज में आएंगे, वापस ये आपको मिलने लग गया। तो ये हेल्प करता है इनिशियल लेवल पे, जब आप बहुत लो लेवल पे हैं, तो अपने हेल्थ रीगेन के लिए या स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आर्मर बढ़ाता है, तो टावर की शरण में आना चाहिए आपको। चलो स्ट्रेटजी बाद में बात करेंगे, फिलहाल और मैप के बारे में समझते हैं। ओके, तो अब इस मैप में अपन आगे आते हैं। तो यहाँ पे आप छोटा सा देख पा रहे होंगे, ये है वॉचर। ये वॉचर क्या करता है साथियों? तो ये वॉचर करता है, अभी देखो मैं यहाँ हूँ, तो मुझे ये वाला एरिया ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये वाला एरिया मुझे यहाँ पे कोई एनिमी भी होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे ये देखो ये गायब हो गया, दिख नहीं रहा। तो ब्लैक एरिया में अपन नहीं दे सकते, इतनी विजिबिलिटी नहीं होती। लेकिन जैसे ही इस वॉचर को एक्टिवेट करेंगे, नाउ सी मैं नीचे आ चुका, लेकिन ये एरिया मेरे लिए विजिबल है। तो वॉचर्स आपकी विजिबिलिटी को मैप में बढ़ाते हैं। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, राइट साइड में देखिए, जहाँ जहाँ ये वाइट डॉट्स दिख पा रहे हैं, राइट साइड में लोअर साइड देखिए, जहाँ ये डॉट है वाइट डॉट्स, ये सब वॉचर्स हैं। तो इस मैप में यहाँ यहाँ वॉचर्स दिए हुए हैं। तो 4 5 6 7 टोटल 8 वॉचर्स इसमें दिए हुए हैं। तो इन वॉचर्स को एक्टिवेट, जितना आपके रहेंगे एक्टिवेट, उतना ही आपकी विजिबिलिटी अच्छी होगी और गेम में आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। पूरा गेम विजिबिलिटी पे साथ है। जितना आप ये जानेंगे कि कौन सा एनिमी हीरो कहाँ है, तो आप उतना ही अच्छी स्ट्रेटजी से उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये हुआ वॉचर के बारे में। एक तो ये होता है वॉचर, ये तो गेम ने अपन को दिया है ऑटोमेटिक, मतलब फिक्स्ड वॉचर्स हैं। कुछ वॉचर अपन यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर वार्ड नाम से एक चीज़ है, ये ऑब्जर्वर वार्ड अपन बाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाई करता हूँ। एक तो है आपका ऑब्जर्वर वार्ड और एक है आपका सैनिटरी वार्ड। दोनों का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर वार्ड तो आपकी उस एरिया में विजिबिलिटी बढ़ाएगा जहाँ उसको आप प्लेस करेंगे,
और सैनिटरी वार्ड उस एरिया में जो भी इनविजिबल यूनिट है जिनको आप नहीं देख सकते उनको विजिबल बना देगा, उनको देखने में ये समर्थ है सैनिटरी वार्ड। तो मैंने ये दोनों बाई किए हैं, अब इनको मंगाता हूँ मैं कुरियर के थ्रू। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि हमारा कुरियर भाई गधा भाई निकल चुका है सामान पहुँचाने के लिए। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। तो जब तक वो भैया आते हैं तब तक मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ, जो चूँकि हम पहुँच गए हैं ट्विन गेट के पास। ये ट्विन गेट एक टेलीपोर्टेशन गेट है जो मैप आप देखें, मैप में बिल्कुल जो स्क्वायर है मैप का उसमें बिल्कुल राइट साइड में नीचे की साइड है। तो अगर जैसे आप इस ट्विन गेट में जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ से डायगोनली ऊपर एक ट्विन गेट है, यहाँ पे सीधा यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो मैप में बहुत जल्दी से इधर के उधर मूव करने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इससे गैंक करना, गैंकिंग वैसे एक शब्द काम मिल जाता है इस गेम में। वो क्या होता है कि आप एक टीम बना के किसी एक दो हीरोज को खत्म करने के लिए निकल चुके हैं, उसे गैंक करना कहते हैं। गैंग बना के आप किसी हीरो को खत्म कर रहे हैं। तो उसका वैसे एक बेनिफिट तो ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर हीरो को टारगेट कर सकते हैं जो उस सामने वाली टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो है, जिसका लेवल अगर गेम में बढ़ता रहा तो वो आपके लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि गैंकिंग का एक नुकसान ये हो जाता है कि पूरी आपकी चारों पांचों टीम एक साथ ही एक पे अटैक करने निकल चुकी है। तो पहली बात तो अगर आप उसको किल कर भी देते हैं, या तो वो इसको एस्केप हो जाता है तो आपका सारा टाइम जो भी है जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते वो सब करते, वो आपका वेस्ट हो गया। या आप किल कर भी देते हैं तो उसको किल करने का एक्सपीरियंस पांचों में बराबर बटेगा, जो भी ज़्यादा आपके लेवल को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। तो गैंकिंग भी इतना आसान नहीं कि निकल पड़े गैंग करने, इसमें भी स्ट्रेटजी काम करती है किस तरीके से गैंक करना है। गैंक इस तरीके से करना है कि आप पे आपके हीरो के लेवल इंक्रीज होने में ज़्यादा वो डिस्टर्ब ना करे। चलो वो अपन आगे सीखेंगे जब अपन गेम पहले हीरो का खेलेंगे। फिलहाल अपन मैप की और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक एरिया देख पा रहे होंगे इसे आप बोलते हैं रोशन स्पिट। अब ये रोशन भैया कौन है? इस गेम में जो न्यूट्रल क्रिप्ट्स अपन ने समझे थे, अपन ने अभी जब देखा था कि यहाँ पे कुछ न्यूट्रल क्रिप्ट्स मैच में लिए हुए हैं जिनको अपन को किल करना होता है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, गोल्ड अचीव करने के लिए। ये देखिए ये, तो ये इस मैप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो क्रिप्ट है वो कहलाता है रोशन। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब तक आपका लेवल एटलीस्ट 50 से ऊपर नहीं हो जाता एटलीस्ट, और वो भी अकेले नहीं, तब भी आपको सारे हीरोज़ की हेल्प चाहिए होगी। अकेले हैं तो कुछ ही हीरो ऐसे हैं जो 20 लेवल के बाद अकेले रोशन को हरा सकते हैं अगर उनकी आइटम बिल्ड आपने अच्छा किया है तो। बाकी नहीं, इसको अकेले हराना लगभग लगभग नामुमकिन है। तो अब ये रोशन है, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नहीं है। ये रोशन क्या अपनी जगह स्विच करता है इस टेलीपोर्टेशन गेट के थ्रू। तो जब ये दिन रहता है तो यहाँ रहता है, और जब नाइट होती है तो अपना दूसरे एरिया में चला जाता है। फिलहाल दिन हो चुका, जरूर अभी इधर आने वाला है, अपन देखते हैं अभी आएगा, शायद आ चुका, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पे उधर चला गया था मैं। और यहाँ से निकल चुका, वहाँ पे मिलेगा अपन को वापस ही। देखिए मैं दिखाता हूँ। तो जब ये दिन का समय रहता है मैप में, दिन के समय में ये यहाँ रहता है, रात के समय में टेलीपोर्ट होके उधर सेकंड जो उसकी पिट है उसमें चला जाता है। देखिए ये रहा रोशन, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। और वास्तव में ये स्केरी है भी। इसका डैमेज देखिए 75+60, आर्मर देखिए, ओहो, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे अपन पंगा नहीं लेंगे। तो ये चीज़ समझिए आपने। अब मैं आपको मैप में लगभग लगभग सब समझा चुका हूँ। हाँ, जो वर्ड्स जो हमारा गधा लेके आया था उसको समझते हैं। तो फिलहाल आप देख पा रहे हो जैसे ये एरिया ब्लैक है, मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक वर्ड प्लेस कर दूंगा, ऑब्जर्वर वर्ड। अब मैं देखिए मैप में कहीं पे भी हूँ, मैं कहीं चले जाऊँ, मुझे ये एरिया विजिबल रहेगा। इस ऑब्जर्वर वर्ड की एक खासियत है साथियों कि ये विजिबल नहीं होता एनिमी के द्वारा जब तक वो किसी आइटम को यूज ना कर ले। आइटम बोले तो जैसे कि यही अपने पास जो है दूसरा आइटम सैनिटरी वार्ड, जो ये ब्लू ब्लू आइटम है। फिलहाल मैं ऑब्जर्वर वार्ड को ओवर प्लेस करता हूँ, एक ऑब्जर्वर वार्ड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और तो ठीक, खत्म हो गया। ओके, ये सैनिटरी वार्ड है। ये सैनिटरी वार्ड आप जहाँ प्लेस करेंगे ये आपकी विजिबिलिटी तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उस एरिया में जितनी भी छुपी हुई इनविजिबल चीज़ें, जैसे कई हीरोज हैं वो इनविजिबल हो सकते हैं आइटम्स के थ्रू या उनकी किसी एबिलिटी के थ्रू, तो उनको देखने में ये काफ़ी हेल्प करता है। ये आपकी मतलब आपकी विजिबिलिटी को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, केवल आपकी इनविजिबल आइटम्स को ही रिवील करेगा। ओके ओके, लगभग शायद मैप के बारे में सब कुछ हो चुका है। एक चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है वो आपको बता देता हूँ। तो हाँ, रोशन के बारे में बताना था कि रोशन को जब आप किल करते हैं
तो रोशन आपको एक आइटम देता है जिसे एजिस ऑफ इमोर्टल कहते हैं। वो आइटम क्या करता है, वो आइटम आपको एक बार सरवाइव करने के लिए अलाउ करता है। मतलब आप एक बार अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाएंगे। आपकी वो डेथ एक्चुअली डेथ नहीं होगी, वो आइटम आपको रिवाइव कर देगा। हालांकि इस प्रोसेस में वो आइटम कंज्यूम हो जाएगा, बट वो आपको रिवाइव कर देगा। तो ये उसका पर्पज़ है। और दोबारा जितनी बार आप रोशन को हराओगे वो उतनी बार और एक्स्ट्रा आइटम देगा। एजिस ऑफ इमोर्टल तो देता ही है, इसके अलावा आपके कुछ और आइटम जो आप बाई करते हो जैसे स्केप्टर सेप्टर वगैरह, ये भी आपको देता है। चीज करके एक आइटम होता है जो आपकी हेल्थ और माना बढ़ाता है, वो भी आपको देता है। अब जो ये गेम लास्ट टाइम अपडेट हुआ था उसमें एक बहुत ही अजीब सी चीज गेम में डाली गई है। अजीब सी इन द सेंस कि थोड़ा जो स्ट्रेटजीज को बदल, मतलब जो गेम की पुरानी स्ट्रेटजीज थी उनको चेंज करने के लिए विवश करती है नए प्लेयर्स को। वो क्या थी, ये एक नई लाइन प्लेस की गई है। पहले ये वाला हिस्सा नहीं था, इधर लेफ्ट साइड में ये हिस्सा नहीं था, राइट साइड में ये हिस्सा नहीं था। ये एक्स्ट्रा जो गैलरी थी, ये गैलरी पहले नहीं थी। मैप को यहाँ ये बढ़ाया गया है। तो यहाँ इस गैलरी में कुछ चीज़ें दी गई है अपन को, जैसे कि एक तो ये वॉचर है, पहले तो इसको एक्टिवेट, हमेशा इसको एक्टिवेट रखना है गेम में साथ हाथ, क्योंकि यहाँ क्या है कि बीच बीच में ये एक्सपीरियंस के ब्लू पॉइंट जनरेट होते हैं, मतलब विजडम पॉइंट बोल सकते हैं। देखिए क्या करता है, ये ग्रांट्स बोनस एक्सपी टू द हीरो दैट एक्टिवेट्स इट एंड एज वेल एज टू दैट लोएस्ट लेवल हीरो ऑन द टीम। तो ये जो आइटम जो चीज़ है आपको, ये आपकी एक्सपीरियंस आपको बढ़ाती है तुरंत। तो ये एक्सपीरियंस बढ़ाती है तो सीधी सी बात आपका लेवल इंक्रीज करेगी। तो हालांकि इसको यूज़ करना चाहिए आपकी टीम के सपोर्ट हीरो को। सपोर्ट हीरो बोले तो जिनका इंटेलिजेंस प्राइमरी एट्रीब्यूट होता है। क्यों? क्योंकि वो जो सपोर्ट हीरो है उनका काम ही यह है कि उनको अपना लेवल बढ़ाना है। उनको गोल्ड से मतलब नहीं है, उनको अपना लेवल बढ़ा के उनकी एबिलिटीज़ को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करना है, उनके लेवल को इंक्रीज करना है, ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी। फिलहाल मैं तो समझाने के लिए मैंने ले लिया है कि किस तरीके से वो लेने पे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है। अब आपको सामने ये एक केबिन दिया होगा जो कि फिलहाल क्लोज है। 20 मिनट्स के गेम के बाद ये केबिन ओपन होता है और यहाँ से एक पावरफुल टोरमेंटर नाम का क्रिप्ट इमर्ज होता है। ये टोरमेंटर बहुत ही पावरफुल क्रिप्ट है। ये एक्चुअली रोशन से भी ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? एक्चुअली पहले तो उसके पास शील्ड होती है एक, जैसे आप डैमेज उसको करेंगे तो वो शील्ड ब्रेक होगी पहले, बाद में वो डैमेज होगा। प्लस इसकी शील्ड अपन पे डैमेज रिटर्न करती है, मतलब जितना आप डैमेज करोगे उतना डैमेज ही रिटर्न करेगी। मतलब आप इस पे अटैक कर रहे हो, आप पे भी अटैक हो रहा है। तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है हराना। कुछ ही गिने चुने हीरो हैं जो अर्ली गेम में इसको हरा सकते हैं। एक्चुअली अर्ली तो नहीं, मिड गेम में इसको हरा सकते हैं। अदरवाइज तो बिल्कुल लेट गेम में ही इसको डिफीट किया जा सकता है। उन कुछ हीरो में ट्रोल जो वारलॉर्ड है वो सबसे अच्छा हीरो है। इस हीरो को भी अपन रेड किंग को भी मान सकते हैं, ये भी डिफीट कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी है, फोर्थ एबिलिटी री इनकारनेशन। मतलब ये इसको डिफीट करते समय अगर डेथ भी होगी तो फर्स्ट टाइम ये री इनकारनेट हो जाएगा। तो एक बार डेथ के बाद ये इसको इजीली डिफीट कर पाएगा। प्लस इसकी जो थर्ड एबिलिटी है मोर्टल स्ट्राइक, तो ये क्या करती है, एक्चुअली मोर्टल स्ट्राइक है या वेम्पायरिक है, नहीं, जो ये वेम्पेरिक स्पिरिट हो रहा है, ये क्या करता है, जितना आप उसको अटैक करेंगे तो आपके हिट पॉइंट्स भी इंक्रीज करता है, आपकी हेल्थ इंक्रीज करता है, आपकी हेल्थ को बढ़ाता है। तो ये एक अच्छे हीरो हैं जो इनिशियली इसको हरा सकते हैं। ओके, तो मैप का आई थिंक शायद लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक आ चुका है। ये भी एक चीज़ है जिसे अपन लोटस पूल बोलते हैं। ये जो दोनों चीज़ मैंने बताई, ये जो टोरमेंटा क्रिप्ट है, ये लोटस क्रिप्ट है, तो ये अपनी वाली लाइन में इस तरफ रहता है, सेम ऐसा ही इनकी वाली लाइन में भी रहता है। ये देखिए यहाँ पे। तो अगर आप उसको भी अपने अंडर ले सकें तो और अच्छी बात है। हालांकि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल ही वो उनके टावर के आसपास और उनके एरिया में है, तो मुश्किल हो जाता है। आपको अपने वाली चीज़ों पे फोकस करना है, अपने वाले टोरमेंटर क्रिप्ट पर, अपने वाले जो ये विजडम जो ये एक्सपीरियंस वाला टूल है इस वो पे फोकस करना है। उसको ले सके तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल आपका प्लस पॉइंट होगा। अब ये जो लोटस पूल है, ये क्या करता है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये लोटस बनाता रहता है। ये लोटस क्या करते हैं, आपके हिट पॉइंट्स और माना इंक्रीज करते हैं। तो आप इसको जैसे से ये बनते जाए तुरंत इसको कलेक्ट कर लीजिए।
क्योंकि ये बिल्कुल ही आपके क्या है कि आपके और एनिमी बेस के बिल्कुल मिडिल में है। तो आप और एनिमी दोनों कोशिश करेंगे इसको अपने पास लेने की। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आपको उनसे पहले इसको लेना है, क्योंकि ये गेम में काफ़ी कुछ बदल सकता है, क्योंकि फ्री की चीज़ है, हिट पॉइंट फ्री में बढ़ाना। एक तो आप गोल्ड लेके कुछ आइटम ले रहे हो जिससे हिट पॉइंट बढ़े, और एक आप मैप में ही आपको मिल रहा है। फ्री की चीज़ आपको ज़्यादा बूस्ट देगी, एज देगी गेम में। तो अब आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने ये चीज़ें ले ली हैं, तो छः एक बार में 6 लोटस एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। और वैसे आपको 6 का इंतज़ार नहीं करना है, जैसे ही पहला लोटस आए तुरंत उसको ले लेना है। और 3 लोटस आपस में मर्ज हो सकते हैं। मर्ज होने के बाद वो आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी हेल्थ पॉइंट रीगन को और स्ट्रॉन्ग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जो ये सिंगल लोटस है ये तो आपकी हेल्थ को बढ़ा रहा है 125, और माना को बढ़ा रहा है 125। जब ये मर्ज होके कुछ लोटस मर्ज हुए हैं तो ये आपकी हेल्थ को 400 और माना को भी 400 बढ़ा पा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो आई थिंक एक लास्ट चीज़ बाकी रह गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस वन, आउटपोस्ट। एक आउटपोस्ट का कंसेप्ट और मैं समझाता हूँ, फिर लगभग अपने मैप का नहीं ना, एक चीज़ और रह गई है। ओके ओके, वो भी बताता हूँ। फिलहाल आउटपोस्ट पे आते हैं। तो ये है आउटपोस्ट। बेसिकली ये क्या होता है, जब आप सामने वाली टीम का Tier 2 टावर जब तक नहीं तोड़ते हैं तब तक इस आउटपोस्ट पे आप कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। ये तो वैसे अपनी अपन वाली पे तो कुछ ही नहीं करना आपको, लेकिन जैसे सामने वाली, जैसे ये आउटपोस्ट है वैसे सामने वाली टीम की आउटपोस्ट भी ये रही, ये रेड कलर की। तो ये होता क्यों है, ये आउटपोस्ट क्या करती है, जब तक ये इसको आप अपने अंडर ले सकते हो, मतलब सामने वाली टीम अपने वाली आउटपोस्ट को अपने अंडर ले सकती है, अपने वाली टीम सामने वाली आउटपोस्ट को अपने अंडर ले सकती है। तो इसके दो बेनिफिट है। एक तो ये आउटपोस्ट के आसपास का एरिया थोड़ा विजिबल कर देती है अपने अपने पास, हल्का फुल्का। हालांकि विजिबिलिटी तो नहीं बढ़ाती है, बट बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल हल्का सा एक एरिया। उसके बाद दूसरी बात करें तो यह आउटपोस्ट आपके हीरोज का ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस भी बढ़ाती है। मतलब आपका हीरो अगर किसी बैटल में नहीं है, चुपचाप यहाँ कहीं खड़ा है, तो भी आपका जैसे एक्सपीरियंस बहुत ही माइन्यूट लेवल पे ये इंक्रीज करती है। तो जित और अगर सामने वाली आउटपोस्ट आप अपने कब्जे में ले लेते हो तो सामने वाले हीरोज का एक्सपीरियंस बढ़ना रोक सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि सामने वाले हीरोज का एक्सपीरियंस बढ़ना रोक दिया, मतलब उनका लेवल बढ़ना रोक दिया आपने। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो इस तरीके से वर्क करता है। ओके, अब आते हैं अपन लास्ट मैप के लास्ट थिंग पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस वन। सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं, बट हाँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, इस मैप में यहाँ पे समय समय पर कुछ ये र्यून्स जनरेट होते हैं, इनको र्यून्स बोलते हैं। पहला जो र्यून था वो मैंने ले लिया, चूंकि एनीमे आ चुका था शायद वो ले लेता, इस कारण से मैंने लिया। वो रीजनरेशन र्यून था, मतलब आपकी अगर हेल्थ जीरो है, मतलब बहुत कम है, तो वो रीजनरेट कर देता था हेल्थ और माना को। और ये है आपका इल्यूजन वाला र्यून। जैसे आप उसको लेंगे ऑटोमेटिक आपके 2 इल्यूजन बन जाएंगे, और आप इल्यूजन की हेल्प से भी अब अटैक करने निकल सकते हैं। तो आई थिंक ये था मैप के बारे में सब कुछ। 20 मिनट हो चुकी है, शायद मेरा टोरमेंटर क्रिप्ट जाग चुका होगा। ओहो, वॉचर मेरा डीएक्टिवेट हो चुका है। चलो ये तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, इस तरफ आके एनिमी का टोरमेंटर दिखा देता हूँ। मैप में अपन आ ही चुके हैं। तो ये आउटपोस्ट थी। हाँ, इस आउटपोस्ट पे आप तभी कंट्रोल में ले सकते हो जब आपने सामने वाली एनिमी टीम का Tier 2 टावर तोड़ दिया। फिलहाल मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ किस तरीके से इस आउटपोस्ट को अपने अंडर ले सकते हो। अब आउटपोस्ट पे राइट क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक मैजिक चैनलिंग होगी और धीरे धीरे आपकी आउटपोस्ट आपके अंडर आ जाएगी। ओके, डन। अब आपने सामने वाली टीम का एक्सपीरियंस जो ऑटोमेटिक मिलता है इस आउटपोस्ट के थ्रू, वो रोक दिया है। हालांकि आपको वो बोनस नहीं मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप सामने वाली टीम का एक्सपीरियंस आपने रोक दिया है। ओके ओके ओके, सर्वाइव कर गए टावर को, मुझे लगा नहीं था। देखिए, ये सामने वाले टीम का टोर्मेंट 20 मिनट बाद अपना भी वहाँ पे रिवाइव हो चुका है। ये सामने वाले का सेम ही रहते हैं। अब आप वहाँ देख पा रहे होंगे, वहाँ जो र्यून थे सेम ऐसे र्यून यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ वाले र्यून से भी अपन एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। और ये यहाँ का वॉचर। अब अपन इस पर क्लिक कर, मैं देखो इस पर अटैक करता हूँ, देखिए क्या होता है। ये देखिए, मेरे पे भी डैमेज हो रहा है, जितना मैं उस पर डैमेज कर रहा हूँ उतना ही डैमेज मेरे पे वापस हो रहा है। और जबकि उसके बाद उसकी हेल्थ बिल्कुल कम नहीं हुई है, उसकी तो अभी शील्ड ही कम हो रही है। जो येलो उसकी है वो इसकी शील्ड है, और जो रेड है ये उसकी हेल्थ है। उसके कुछ भी अपन ने नहीं बिगाड़ पाया और अपना अपन ख़त्म हो गए। तो बिल्कुल अपन लो लेवल पे हैं, इसलिए अपन इसको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं।
तो बिना लेवल इंक्रीज करे ये मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही माफ़ी चाहते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया बट ज़रूरी था। तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जिसमें अपन हीरो के बारे में टोटली वो डेडिकेटेड रहेगा, किस तरीके से हीरो के आइटम्स, कौन से आइटम्स हीरो को बाय करने चाहिए। वैसे तो अलग अलग हीरो का अलग अलग होता है, बट एक हीरो का अपन एक गाइड आपको ला के देंगे ताकि बाकी हीरोज का आप उस अनुसार तय कर सकें। मेरे ख्याल से मैप के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर कुछ मिस हो गई है तो वो गेम प्ले के दौरान अपन सीखते रहेंगे। जब अपन हर हीरो का गेम प्ले लाएंगे इंडिविजुअल, तो वहाँ पे वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।